हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ शोभना क्लासेस। स्टूडेंट्स, बहुत दिन हो गए आप लोग की वीडियो नहीं जा रही थी। सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू सर्टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस आई कुडंट डू दिस। तो आज से आपकी जितनी भी वीडियोस है वो रेगुलर आएगी और आप इसको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एंड यू कैन लर्न मैनी थिंग्स। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 8th का इंग्लिश का चैप्टर नथिंग यू कांट डू इट। इट इज़ द 7th चैप्टर और आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। A shiver ran through my spines as I boarded the train to Delhi. It was November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder went unnoticed. So students, इस लाइन में जो हमारा राइटर है एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ नरेटिव पीस है जहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है हमारा राइटर और वो बता रहा है कि उस शाम को, ये एक शाम के इंसिडेंट्स के बारे में है जब वो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पे चढ़ने जा रहा था। ही वॉज अबाउट टू बोर्ड मीन्स चढ़ना। वो चढ़ने जा रहा था और उसे महसूस हुआ बहुत ठंड थी, लेकिन वो थैंकफुल है कि उसके कंधे पे एक शॉल रखी हुई है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। The shawl was constant companion of mine 12 months of the year, for it helped hide the stump that was once my right hand, and it was one such train that had given me this disability. The writer says in the next lines कि वो जो हमारा उसका शॉल था वो उसका constant companion रहा। 12 महीने उसके साथ वो रहता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में स्टम्प है, एक ऐसी घाव जिसको वो अपने राइट हैंड में उस शॉल से छिपाए रहता है। अब ऐसे ही एक ट्रेन ने उसको कभी ये डिसेबिलिटी या अपंगता दे दी थी। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव दिस लाइन। 3 years earlier, at the beginning of the 3rd millennium, I left my seat in an express train. After having supper, I washed my hands at the sink next to an open compartment door. So, इस लाइन में वो बताता है कि 3 साल पहले की बात है, जबकि ऑलमोस्ट 3rd मिलेनियम की शुरुआत थी और वो अपने सीट से उठ के जब उसने अपने सफ़र को यानी रात के डिनर को फिनिश कर लिया था और वो जस्ट अपने हाथ धोने के लिए सिंक के पास खड़ा था जहाँ पे कि कंपार्टमेंट की डोर ओपन थी। जैसे ही उसने अपना हाथ धोना फिनिश किया वो पीछे मुड़ा और ट्रेन जो है वो सडनली जर्क हो गई। एज आई फिनिश्ड एंड टर्न द ट्रेन सडनली जर्क थ्रोइंग मी ऑफ बैलेंस। आई वॉज फ्लंग राइट आउट ऑफ द डोर। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा अचानक से ट्रेन जो है वो जर्क ली और वो गिर गया उस गेट से जो कि खुली हुई थी ऑलरेडी और वो नीचे था कुछ देर बाद। एज आई लैंडेड ऑन माई बैक द कैरेज व्हील्स कवर्ड माई राइट आर्म अबव माई एल्बो। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स आई ले ऑन द ट्रैक। कुछ देर तक वो एकदम सोया रहा ट्रैक पे। ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग एंड एन एक्सट्रीम पेन अल्टिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाय फाउंड मी। जब तक कि उसकी एक ट्रैक इंस्पेक्टर ने उसको देखा नहीं। आई वॉज टेकिंग टू द हॉस्पिटल। माई सीवियर लिम वॉज टू डैमेज टू बी स्यून बैक। उसके हाथ बुरी तरह से घायल हो चुके थे और वो ठीक नहीं किए जा सकते थे। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल बट आई लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी। डॉक्टर्स ने कहा कि ये क्रिटिकल है, जी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जी गया और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो भी मेरे साथ ही रही। ये जो स्टम्प है वो अब मेरे हाथ में है और मैं इसको सबसे छुपाता फिरता हूँ। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल बट आई एम thankful that my seat was reserved. I walked nervously to my seat, gripping my suitcase in my left hand. For many minutes after I had sat down, I started at the floor, too shy to meet the eyes of my travel mates, fearful lest someone noticed my disability. कंपार्टमेंट भरी हुई थी लेकिन उसका सीट रिजर्व था। वो धीरे धीरे चला अपने हाथ सूटकेस में लेफ़्ट हैंड में लेके, लेकिन वो नर्वस था। थोड़ी देर तक उसने नीचे देखी क्योंकि उसको शर्म आ रही थी अपने ट्रैवल मेट्स के साथ आंखें मिलाने में ताकि लोग उसकी डिसेबिलिटी को ना देख लें। द cheerful lively voices of the people around me made me realize that unlike me they were all young boys, girls in their early teens. They were girls and 3 boys all talking excitedly. वहाँ यंग लोगों की टीम थी जिसको सुन के उसको लग रहा था कि वो उसके जैसे नहीं हैं। Hey you two are participating in Olympics. उसमें से एक ने पूछा क्या तुम भी ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हो? I am talking to you sir. This time I realized that the athletic boy
sitting next to me was addressing me. I also realized to my horror that the shawl had slipped from my right shoulder, revealing my stump for everyone to see. Tears filled my eyes. अब वो जो बच्चा था वो मुझे ही एड्रेस कर रहा था और मुझे एहसास हो गया था कि वो एथलेटिक बॉय मुझसे मेरे पास में जो बैठा हुआ है वो मुझे एड्रेस कर रहा है। एट द सेम टाइम उसे ये भी रियलाइज़ हो गया था कि उसका शॉल जो है वो उसके राइट शोल्डर से नीचे गिर चुकी है और जिससे कि सब लोग उसके उस घाव को देख पा रहे हैं। आँखों में उसके आंसू भर चुके थे। तो आज तक हमने अभी तक जाना इस चैप्टर में कि क्या फीलिंग है उस राइटर की, और साथ में इसके आगे की जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग फॉर श्योर कल ज़रूर देखिएगा। इसके आगे की वीडियो कल हम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और आगे इसी तरह आप देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर टुडे।